Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we are going to learn newspaper vocabulary words with meaning. These days we have been witnessing a very unfortunate event between Russia and Ukraine, and there are few words that have been used repeatedly in newspapers, so I thought I should make a list out of those words and explain to you guys what exactly those words means. So let's begin. Our first word is invasion. Invasion means to take control of a country. उर्दू और हिंदी में जिसको हम कब्जा करना कहते हैं ना, उसको आप इंग्लिश में इन्वेजन कहेंगे. ऑक्यूपेशन भी यही होता है, ऑक्यूपाई कर लेना, किसी लैंड के ऊपर कब्जा कर लेना. ठीक है, इन्वेड करना, ऑक्यूपाई करना. ठीक है, या ऑक्यूपेशन और इन्वेजन इनका सेम मतलब होता है. ऑक्यूपाई और इन्वेड जो है ये वर्ब है, और जो इन्वेजन और ऑक्यूपेशन है ये नाउन्स है. ठीक है, तो किसी भी लैंड के ऊपर जो मिलिट्री ट्रूप्स को ये कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री में भेजे और उसकी लैंड के ऊपर जो है वो कंट्रोल उसका ले ले, उस पर कब्जा कर ले, तो उसको आप इन्वेजन करना कहते हैं. ठीक है, इन्वेजन कहते हैं, इन्वेड करना कहते हैं. ओके जी, इसका सेंटेंस होगा द वर्ल्ड इज कंडेमिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. के दुनिया जो है वो रशिया की जो इन्वेजन हो रही है यूक्रेन के अंदर, जो वो कब्जा कर रहा है, उसको कंडेम कर रही है दुनिया. ठीक है, कंडेम का मतलब ये होता है, उर्दू में हम मुजम्मत कहते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं. कंडेम का मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा हो जिसको कि लोग कह रहे हो कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है. ठीक है, जिसको कि वर्ल्ड वाइड ये कहा जा रहा हो, तो उसको कंडेम करना कहते हैं. ठीक है, आप अक्सर देखिएगा कंडेम वर्ड जो ये पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं कि मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ, तो वो पॉलिटिशियंस का मतलब यही होता है मैं मुजम्मत करता हूँ, मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो सेकंड वर्ड है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड वो है सैंक्शन. आप बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड भी पढ़े होंगे, इवन कि न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन अगेंस्ट अ कंट्री टू मेक इट ओबे इंटरनेशनल लॉ. कोई भी एक्शन किसी कंट्री के खिलाफ अगर लिया जाए ना स्ट्रॉन्ग किस्म का, और ताकि वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनको वो ओबे करे, तो उसको सैंक्शन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि रशिया के ऊपर बड़ी सैंक्शंस लग रही हैं, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लग रही हैं, मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड उसके ऊपर कुछ जो है ना उसके अगेंस्ट बड़े फियर्स किस्म के एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके. ये रशियन इन्वेजन है. ठीक है, अच्छा जिसका सेंटेंस होगा द वर्ल्ड इज पुटिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया टू मेक हर विदड्रॉ हर ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन. के जो दुनिया है वो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रही है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड उसके अगेंस्ट जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिससे कि उसको उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे और ताकि वो मजबूर हो जाए कि अपने जो ट्रूप्स हैं वो वापस बुला. विड्रॉ करने का मतलब होता है वापस बुला लेना. ठीक है, कि वो वापस बुला ले यूक्रेन से. ठीक है, अ थर्ड वर्ड इज सीज. सीज भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे, बल्कि न्यूज में सुन भी रहे होंगे. ठीक है, अच्छा सीज का मतलब होता है मिलिट्री फोर्सेस सराउंडिंग अ टाउन और बिल्डिंग, जिसको कि घेराव कर लेना हम कहते हैं ना, घेरा डाल लेना, वो सीज करना होता है. किसी बिल्डिंग के गिर्द जैसे कोई मुजरिम वगैरह, कोई टेररिस्ट वगैरह किसी बिल्डिंग में छुपे हुए हों, तो अक्सर वो होता है ना कि जो पुलिस होती है वो उसके इर्द गिर्द घेराव कर लेती ताकि वो निकल ना सके बाहर. ठीक है, तो उसको सीज करना कहते हैं. इसी तरह से किसी टाउन के इर्द गिर्द अगर कोई मिलिट्री फोर्सेज हैं वो घेरा डाल लें ताकि जो भी उस टाउन के अंदर के लोग हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं वो सरेंडर कर दें. ठीक है, वो हथियार डाल दें, तो उसको सीज करना कहते हैं. सेंटेंस होगा रशियन ट्रूप्स आर एडवांसिंग टू सीज द कैपिटल सिटी कीव. के जो रशियन के जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, वो एडवांसिंग का मतलब है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं टू सीज के, ताकि वो घेराव कर लें या घेरा डाल लें द कैपिटल सिटी कीव जो यूक्रेन की कैपिटल सिटी है उसके इर्द गिर्द, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम कैपिटल सिटी को कैप्चर कर लें, उसको इन्वेड कर लें. ठीक है, ओके जी. अब फोर्थ वर्ड इज रबल. रबल का मतलब ये होता है पीसेस ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स और स्टोन्स. ये रबल भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आप देखिए कि हेडलाइंस में भी आ रहा है ये वर्ड. ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये होता है मलबा, जिसको उर्दू हिंदी में हम कहते हैं. जो कभी कोई बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी वजह से, समटाइम्स तो ओल्ड बिल्डिंग्स को भी खुद ही डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि उसमें कोई नई कंस्ट्रक्शन करनी होती है, या जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है कि वो बॉम्बार्डमेंट की वजह से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उनका जो मलबा होता है ना, ये जो सीमेंट, ब्रिक्स और स्टोन्स जो सारी नीचे गिर जाती है, उसको हम रबल बोलते हैं. ठीक है, अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ थिएटर. अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पे कोई थिएटर था
तो उस थिएटर के अंदर बहुत से लोग जो थे वो शेल्टर किए हुए थे, तो वो ऊपर से जब शेलिंग हुई उनके ऊपर, बम्बार्डमेंट हुई, तो वो थिएटर सारा जो है वो गिर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो उसका जो रबल है, कह रहे हैं कि उसके रबल जो उसका जितना भी मलबा है उसके नीचे कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो फंस गए हैं अब उसके नीचे, ठीक है। ओके जी, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है टू स्टॉप प्रिवेंटिंग प्रोग्रेस, किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को आगे बढ़ने से उसको रोक देना, ठीक है, तो उसको स्टॉल करना कहते हैं। अच्छा, इसका सेंटेंस होगा कि रशिया ब्लेम्ड यूक्रेन फॉर स्टॉलिंग पीस टॉक्स, कि रशिया ने जो भी पीस टॉक्स रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है ना, वो रुक गई। एक पॉइंट पे आपने देखा था, सुना होगा न्यूज में कि वो रुक गई। तो रशिया ने उसका जो ब्लेम है, उसका जो इल्ज़ाम है वो यूक्रेन पे लगाया कि यूक्रेन ने जो है ना वो उसने जो पीस टॉक्स हैं इनको स्टॉल किया है, कि इनको स्टॉप किया है, इनको रोक दिया है, आगे बढ़ने नहीं दिया है, इनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है एमिट। एमिट भी बहुत कॉमनली यूज होता है न्यूज़पेपर्स में। आप देखिएगा ये वोकैबुलरी वर्ड ऐसा है जो न्यूज़पेपर्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इन द मिडल ऑफ, कोई चीज हो रही है और उस चीज के बीच में कोई दूसरी चीज हो जाए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना ये न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में ये वर्ड आता है, इन एमिट, इन द मिडल ऑफ दिस थिंग दिस हैपन, ठीक है। जैसे कि अभी सेंटेंस में बताती हूँ इसको कि यूक्रेन सेंट इट्स डेलीगेशन ऑफ पीस टॉक एमर द रशियन इन्वेजन, ठीक है। कि अब एक तरफ तो रशियन इन्वेजन हो रही है, लेकिन उसके ही बीच में, उसके ही दरमियान में, इन द मिडल ऑफ दैट, ये जो चीज हो रही है उसमें यूक्रेन ने अपना एक डेलीगेशन भेजा है पीस टॉक करने के लिए, ताकि इस इन्वेजन को रोका जा सके। लेकिन इन्वेजन रुकी नहीं है, इन्वेजन भी जारी है और पीस टॉक्स भी हो रही हैं, ठीक है। डेलीगेशन भी जा रहा है पीस टॉक्स के लिए। इसका ये मतलब है कि एमिड वर्ड हमेशा लगाया जाता है ये बताने के लिए कि जो ये दूसरा प्रोसेस बताया जा रहा है ना, वो रुका नहीं है, वो हो रहा है, वो चल रहा है, और उसके दरमियान में ये भी काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब ये होता है, अभी पीछे वर्ड यूज हुआ था डेलीगेशन, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। डेलीगेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, किसी भी खास चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई 2, 3, 4, 5 लोगों का कोई ग्रुप बन जाए और वो जाए किसी दूसरी जगह पे किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। जैसे टीचर्स का डेलीगेशन चला गया, साइंटिस्ट का डेलीगेशन चला गया, इंजीनियर्स का डेलीगेशन कहीं चला गया, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे होता है, जैसे डॉक्टर्स का डेलीगेशन चला गया, ठीक है। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसको पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कुछ लोगों का ग्रुप बन जाए और वो कहीं पर जाए और उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे और उनकी बात वहां पर जाकर करे, तो उस ग्रुप को आप डेलीगेशन कहेंगे। जैसे कि इसको सेंटेंस में समझे कि अ डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन रीच्ड यूक्रेन टू शो सॉलिडेरिटी, कि एक यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन है, पूरा यूरोपियन यूनियन तो उठकर नहीं आ सकता ना, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया रिप्रेजेंटेटिव्स का, ठीक है। वो यूक्रेन पहुंचा कि अपनी सॉलिडेरिटी शो करने की। सॉलिडेरिटी का मतलब ये होता है कि हम आपके साथ हैं, इस चीज को शो करने के लिए, यकजहती को शो करने के लिए, ठीक है, जिसको हम उर्दू में यकजहती बोलते हैं ना, कि हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो वो उसको जो है ना सॉलिडेरिटी बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब ये होता है हैविंग डाउट्स। कोई इंसान किसी चीज के बारे में स्केप्टिकल है ना, या आप कहेंगे आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट, तो आपको किसी चीज पे डाउट है ना, आपको लगता है, शक है कि ये शायद ऐसे नहीं है, ठीक है, तो आप स्केप्टिकल हो रहे हैं। अच्छा, इसको न्यूज़पेपर में किस तरह से आया था, ये वर्ड ये आया था कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इज स्केप्टिकल ऑफ रशियन टॉक्स। जब ये पीस टॉक स्टार्ट हुई थी तो ये फिर ये लाइन आई थी न्यूज़पेपर में कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो स्केप्टिकल है, मतलब कि उसको डाउट है कि ये जो रशियन टॉक्स हो रही है ना, ये शायद कामयाब नहीं होगी। मतलब डाउट उसको जो था, या तो हो सकता है कि ये हो कि कामयाब नहीं होंगी, या उसको ये डाउट था कि रशिया हमारी बात नहीं मानेगा, वो अपनी मनवाएगा, ठीक है। तो ही वॉज स्केप्टिकल, कि उसको डाउट्स था इनके ऊपर। अच्छा जी, अगला हमारा जो वर्ड है वो है हिजेमनी। हिजेमनी का मतलब ये होता है लीडरशिप और डोमिनेंस। किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की, किसी कंट्री की एक जो लीडरशिप होती है,
या उसकी एक जो डोमिनेंस होती है कि वो सबके ऊपर जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो हिजेमनी बोला जाता है। अच्छा, इसका सेंटेंस जैसे देख लें कि रशिया यूक्रेन वॉर, इज यूएस अबाउट टू लूज इट्स हिजेमनी। अब ये लाइन आई थी, ये हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर में, तो मैंने एज इट इज ही लिख ली कि रशिया और यूक्रेन वॉर, उन्होंने साथ लिखा कि ये जो वॉर हो रही है, बिकॉज ऑफ इट क्या यूएसए जो है वो अपनी हिजमनी लूज कर जाएगा, मतलब कि उसकी वो जो एक लीडरशिप है या उसकी दुनिया के ऊपर एक जो डोमिनेंस है, तो क्या उसकी वो डोमिनेंस जो है वो क्या खत्म होने वाली है, क्या वो लूज करने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अगला हमारा वर्ड है वो है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय भी आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में भी बड़ा आ रहा था, ये एक इवेंट हुआ था, वो बताती है कि कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स और व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ठीक है, शिप्स होते हैं या कुछ व्हीकल्स नहीं होते हैं जो वॉर वगैरह में यूज किए जाते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो पूरा एक ग्रुप बनाकर तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो उसको आप कॉन्वॉय कहते हैं। ये जब रशियन जो आ रहे थे व्हीकल्स कीव की तरफ, तो तब ये बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में ये कॉन्वॉय, रशियन कॉन्वॉय जो था, ये वर्ड आ रहा था और न्यूज में भी आ रहा था, ठीक है। तो इसका सेंटेंस देख लें आप कि रशियन कॉन्वॉय इज हेडिंग टूवर्ड्स कीव, कि रशिया का जो कॉन्वॉय है, मतलब कि उसके जितने भी व्हीकल्स हैं, जो वॉर से रिलेटेड जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें सारा एम्यूनिशंस होती हैं, वो कीव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब ये होता है कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डबल डाउन। ये वर्ड नहीं है एक्चुअली, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अच्छा, इस डबल डाउन का फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है स्ट्रेंथन वंस कमिटमेंट टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि कोई काम कोई इंसान कर रहा है, अगर वो उस काम की तरफ अपनी जो कमिटमेंट है उसको और स्ट्रेंथन कर दे और स्ट्रॉन्ग कर दे, वो और ज्यादा कमिटेड हो जाए, और ज्यादा अपनी एनर्जी और ज्यादा अपनी फोर्स लगाए उस चीज को करने के लिए, तो उसके लिए आप ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं डबल डाउन, ठीक है। सेंटेंस में आपको समझ में आएगा, जैसे कि सेंटेंस में ये है कि प्यूटन इज लाइकली टू डबल डाउन ऑन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। इसका मतलब ये है, लाइकली का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है, इस तरफ उसका रुझान है, ठीक है। तो प्यूटन इज लाइकली टू डबल डाउन, के लग रहा है कि प्यूटन जो है वो अपना जो इन्वेजन उसकी हो रही है यूक्रेन पे, उसको डबल डाउन कर देगा, मतलब कि उसको मजीद बढ़ा देगा, उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, मजीद कमिटेड हो जाएगा उसकी तरफ, ठीक है। मतलब अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ अब उसकी तरफ लगाएगा ताकि वो यूक्रेन को इन्वेड कर सके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़ में भी आपको बहुत ये सुनने को मिलेगा। जो रेगुलरली न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो बड़े फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है वायलेंस स्ट्रगल। जहां कहीं पे भी वायलेंस स्ट्रगल्स हो रही है ना, उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। किसी भी इलाके के अंदर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, लोगों का ग्रुप बन जाए, और वो ग्रुप जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ या वहां पे जो भी डोमिनेंस में जो भी पार्टी हो उसके खिलाफ अगर वो एक स्ट्रगल करने लग जाए, और वो स्ट्रगल वायलेंट हो, उसमें वेपन्स उन्होंने उठाए। एक होती पीसफुल स्ट्रगल, ठीक है, एक होती वायलेंट जिसमें कि वेपन्स जो है ना वो उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं लोग, तो उसको इंसर्जेंसी बोला जाता है। यहाँ पर ये यूज हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर कि द यूएसए एंड इट्स एलाइज आर प्लानिंग टू फ्यूल लॉन्ग इंसर्जेंसी अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, ठीक है, कि जो यूएसए है और उसके जो एलाइज हैं, जो उसके साथी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनका अलायंस है यूएसए के साथ, वो प्लान कर रहे हैं कि वो फ्यूल करेंगे। फ्यूल का मतलब आग लगाना नहीं होता जिसको हम अपनी उर्दू हिंदी में बोलते, ठीक है, कि वो आग लगाएंगे या फ्यूल करेंगे या बढ़ाएंगे या उसमें हिस्सा डालेंगे कि एक लॉन्ग इंसर्जेंसी हो जाए रशियन इन्वेजन के खिलाफ, कि वहां के लोगों को, जो यूक्रेन के लोग हैं, उनको वो मतलब वेपन्स वगैरह देंगे ताकि वो एक वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट कर दे रशिया की जो इन्वेजन हो रही है यूक्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब ये होता है टू स्क्वीज और प्रेस समवंस नेक, ठीक है, किसी इंसान की गला घोंटना जिसको हम बोलते हैं ना, वो स्ट्रैंगल करना कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा इस तरह से यूज हुआ था, मैं आपको बताती हूँ कि रशियन ट्रूप्स आर स्ट्रैंगलिंग
की टाउन्स इन यूक्रेन। देखिए स्ट्रैंगल का मतलब ये होता है किसी की गर्दन दबा कर उसका गला घोंट के उस इंसान को मार देना होता है ना, उसको स्ट्रैंगल करना बोलते हैं, इसका जो लिटरल मीनिंग है। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर के अंदर ये यूज हुआ था वो हुआ था कि रशियन ट्रूप्स आर स्ट्रैंगलिंग की टाउन्स इन यूक्रेन। स्ट्रैंगलिंग की टाउन्स का मतलब ये होता है कि रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो जितने भी इंपॉर्टेंट की टाउन्स का मतलब इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो उनके, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो शहर या टाउन्स जो है यूक्रेन के, उसको स्ट्रैंगल कर रहे हैं। मतलब कि उसका घेराव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि एक किस्म का जैसे उस की टाउन का गला ही घोंट रहे हैं ताकि वो लोग जो है ना वो सरेंडर कर दे रशियन ट्रूप्स के आगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब ये होता है अ फियर्स डिस्ट्रक्टिव अटैक। कोई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का और बड़ा तबाहकुन किस्म का जो अटैक होता है ना उसको आप ऑनस्लॉट कहते हैं। ये भी न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में बहुत यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है रशियन ऑनस्लॉट इज एक्सपैंडिंग इन यूक्रेन। के यूक्रेन के अंदर उसका जो ऑनस्लॉट है वो फैल रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है। मतलब कि उसका जो एक डिस्ट्रक्टिव किस्म का अटैक है ना कि वो इतनी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, इतनी ज्यादा वो शेलिंग कर रहा है वहां पर, इतनी ज्यादा वो तबाही मचा रहा है, तो वो एक्सपैंड कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, वो और से और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट है रेल्म। रेल्म का मतलब होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉलेज और कंसर्न। कोई चीज आपके इंटरेस्ट का जो एरिया है वो आपका रेल्म ऑफ इंटरेस्ट है, या आपका जो नॉलेज का कितना नॉलेज है, उस जाहिर बात है हर इंसान का नॉलेज का एक लिमिटेड एरिया होता है, हर चीज तो नहीं जानते, ठीक है। तो जो चीज आपके नॉलेज के अंडर आती है दैट इज विद इन द रेल्म ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। तो अगर जो चीज आपके कंसर्न में है, जिससे आपका कोई ताल्लुक बनता है, तो दैट इज विद इन द रेल्म ऑफ योर कंसर्न, ठीक है। अब इसको न्यूज़पेपर में किस तरह यूज किया जाता है कि अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट इज विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी के अंडर आता है। पॉसिबिलिटी के इसकी जैसे कहना हो ना कि ये मुमकिनात के अंदर आता है, कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है, ये इस चीज के अंदर फॉल करता है कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी जो है ना वो यूज होता है कि विद इन द रेल्म ऑफ, जैसे आपने ये कहना हो कि ये चीज मेरे नॉलेज में नहीं आती है, तो उसका एक तो होता है ना कि आई डोंट नो, हम सिंपल इंग्लिश में कह देते हैं आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता है ये चीज। लेकिन अगर आपने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश लिखी जाती है वो बहुत ही एडवांस लेवल की होती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है, तो उसमें फिर वो अच्छी सी इंग्लिश में कहा जाता है कि दिस डजंट फॉल विद इन द रेल्म ऑफ माई नॉलेज या माई इंटरेस्ट या माई कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी के ये चीज जो है ना इसकी पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्यूनिशन। एम्यूनिशन कहलाता है, इसका मीनिंग है ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी शॉट फ्रॉम अ वेपन, जो कि बुलेट्स या बॉम्ब्स होते हैं। किसी भी वेपन के अंदर से कोई जो चीज शॉट की जाती है ना, शूट की जाती है, उसको एम्यूनिशन कहते हैं। और उसमें आती हैं ये बुलेट्स होती हैं या बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसको यूज किया गया था, इसको आया था कि द यूएसए इज सेंडिंग वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू यूक्रेन, कि जो यूएसए है वो अपने हथियार और अपने जो एम्यूनिशन जो है वो यूक्रेन में भेज रहा है। कि यूएसए जो है वो वेपन्स तो भेज रहा है, अब उन वेपन्स के अंदर जो चीजें यूज होनी, जो बुलेट्स यूज होनी है, जो बॉम्ब्स यूज होने हैं, वो भी वो यूक्रेन के अंदर भेज रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप कि ये लेसन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, आपने न्यू वर्ड्स सीखे हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।